में जो जैसे कि विकास जाधव ने बताया कि इस देश की जो प्रथम टीचर थी वो श्रीमती सावित्री बाई फुले जी थी, जिनकी वो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं कि एक ऐसा समय था कि जिस समय लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। लोगों को पहले स्कूल में विद्यालय बोलते थे, तो विद्यालय के आसपास कितनी फुट की दूरी से गुजरने दिया जाता था, जिसमें अधिकतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम, माइनॉरिटी, ये सारे लोग विद्यालय के पास नहीं जाने देते थे इन लोगों को। तो क्या होता था कि जब ये गुजरते थे तो इनके मुंह के ऊपर एक कुज्जा बांधा होता था और अपने सिर के ऊपर पंख लगाया होता था और गले में टल्ली थी और पीछे छज जो होता है वो बांधा जाता था, ताकि जब ये चले तो अगर इसको थूक आ जाए तो वो कुज्जे में डाले, अगर जाए तो घंटी बजाए ताकि दूसरे लोग आगे पीछे हो जाए। और पीछे जो है वो छज्जा था ताकि इसके पाँव के निशान जाते जाते मिट गए। तो ऐसा था जिसमें आपने सोचा ही है, सुना ही होगा कि महिलाओं को तुलसीदास जी ने लिखा है, ढोर गवार शूद्र और नारी तीनों ताड़न के अधिकारी। ढोर उसको भी पीटो, गवार को भी पीटो, महिला को भी पीटो, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता और ये इनका पुरुष को अधिकार है कि इनको पीटा जाए और औरत को जूती समझा जाए। जैसे हम अपनी चप्पल चेंज करते हैं इसी तरह औरत को भी बदला जा सकता है। तो ये तुलसीदास का कहना। लेकिन एक प्रथा ऐसी भी थी कि जब उसका पति मर जाता था तो परिवार वाले उसकी औरत को भी साथ में जला देते थे, जिसको बोलते थे सती प्रथा। तो सती प्रथा चलते चलते कई औरतें चली गई, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई और जो आवाज़ उठाने वाले थे वो सबसे पहले साउथ के रामास्वामी कैरियर थे। रामास्वामी कैरियर के बाद बात चलती चलती महात्मा ज्योतिबाई फुले पे आ गई। महात्मा ज्योतिबाई फुले माली समाज में से थे, बैकवर्ड थे। तो उनको एक घटना उनके ऊपर ऐसी बीती कि उसके मन को ठेस पहुंची और उन्होंने पहले खुद पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद खुद शिक्षक बने। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी जो है श्रीमती सावित्री बाई फुले, इसको अपना शिक्षा दी, जो कि इस देश की प्रथम शिक्षित नारी बनी। तो इसी तरह चलते चलते सती प्रथा को खत्म करना, महिलाओं के ऊपर शोषण होना बंद करना, इस सिस्टम को देखते हुए इस देश के जो भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपना संविधान लिखा और संविधान में नारी जाति को सबसे ज़्यादा अधिकार दिया और उस अधिकार के कारण ही इस देश की जो प्रधानमंत्री नारी बनी, इस देश की राष्ट्रपति नारी बनी, इस देश की स्पीकर नारी बनी। तो नारी जाति को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अधिकार देकर उनको पुरुषों के समान बनाया। तो इन सभी बातों को लेते हुए पूरी दुनिया में आज हम नहीं बल्कि कल 8 मार्च है,
तो पूरी दुनिया में महिला दिवस मनाया जाता है। तो महिला दिवस की लड़ी को लेकर हम लोग भी अच्छी अच्छी महिलाओं को सम्मानित भी करते हैं जब कार्यक्रम करते हैं। तो हमारा जो एनजीओ है सर्वजन कल्याण परिषद, ये आप सभी लोगों ने बड़ा समय लगा के इसको इतना विशाल बनाया, इतना विशाल बना दिया कि आपके एनजीओ की डिमांड दूसरे प्रदेशों में भी लोग करने लगे। और कई लोगों ने मेरे को बुलाने की कोशिश की, लेकिन समय कुछ ऐसा गुजरने के कारण मैं उनको समय नहीं दे पाया। क्योंकि पिछला साल आप सभी लोगों ने महामारी में गुजारा और आजकल फिर दोबारा वो महामारी का जो प्रकोप है वो बढ़ रहा है। तो इसलिए भी महिला दिवस विशाल रूप से नहीं मनाया गया। तो आज के इस अवसर पर मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे प्रधान जी धर्मवीर जी ने बोला कि लिखने या अच्छी पोस्टें डालने से औरत का सम्मान नहीं होता, लेकिन जो नारी जाति है उसके ऊपर शोषण तो बहुत आज भी हो रहा है। हर समय जब पेपर उठाते हो तो देखते हो कि किस जगह क्या हो गया, किस जगह क्या हो गया, किस जगह क्या हो गया। तो उसका जो प्रॉपर समाधान नहीं निकल पाया देश में। चाहे हमारी केंद्र में भाजपा की सरकार है तो उसने भी पूरा महिलाओं को उनके उत्थान के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं जो है वो चला रखी हैं। ऐसी ऐसी योजनाएं चला रखी है कि उसका देश की नारी ने काफ़ी फ़ायदा उठाया। और हमारी जो एनजीओ है वो भी यही कार्य करती है कि क्योंकि हमारी एनजीओ राजनीतिक एनजीओ तो है नहीं, हमारी एनजीओ एक सामाजिक धर्मनिरपेक्ष एनजीओ है। और जो भी केंद्र की अच्छी सुविधाएं, अच्छी योजनाएं आती हैं तो हमारे जो लोग हैं उनको, जो निम्न स्तर तक के लोग हैं जिनके पास नहीं पहुंच पाती, तो वहां तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। पिछले दिनों मैं जब दिल्ली था तो आप लोगों में से ये मैडम संदीप, सुनीता एडवोकेट, मिश्रा जी, विकास जी और सारे लोगों ने, मेरा ख्याल है दीपा जी भी थे, आयुष्मान कार्ड जो बनवाए यहाँ पे, तो उनका आप लोगों को कुछ फायदा भी हुआ। तो इसी तरह पहले भी हम कैंप लगाते हैं जो कि महिलाओं को अच्छी सुविधा मिलती है तो उनको उन तक पहुँचाने के लिए। तो आज के कार्यक्रम में मैं आपसे ज़्यादा ना कुछ कहते हुए ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक इंसान की अपनी अपनी नज़रिया है देखने का। तो मैंने जो मेरे दीक्षित भी बने उनको भी बोला कि जैसी आपकी दृष्टि है